हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है, जो आपके आने वाले पुलिस भर्ती के, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, सब में आपको बहुत ही ज़्यादा योगदान करने वाली है। आपको इन क्वेश्चंस को देख के चीज़ों का पता लगेगा, अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चंस जो आपका सिलेबस दिया है उस सिलेबस के उस पर्टिकुलर पॉइंट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी तक हमने इतिहास पढ़ लिया, भारत का भूगोल पढ़ लिया, विश्व का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए और संस्कृति पढ़ ली। अब आज हमारा जो सेशन है उस सेशन में है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में, एसआई में, कांस्टेबल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, पुलिस व्यवस्था एवं प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बने हैं वो सारे हम आपके पास आज सामने लेकर के आए हुए हैं। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है, आपके एग्जाम को ही टारगेट करता है। क्योंकि पुलिसिया विभाग है तो उस प्रशासन व्यवस्था को आपको जानना बहुत जरूरी है कि वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता। ये ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में आपने अभी 3-4-5 सेशन जो हुए हैं उनमें आप देखिए कि नहीं वाले प्रश्नों की संख्या जो है वो थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो प्रश्न को मेरा यही आपसे कहना है कि प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो पर्यवेक्षित नहीं है कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो या PQ। ऑप्शन में दे दिया है कि PQR में कोई भी सही नहीं है, या केवल P सही है, या केवल PQ सही है, या फिर सिर्फ Q और R सही है। तो इसे बताना है कि किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है इसमें क्या जवाब है। तो इन तीनों को ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? PQR में से कोई भी नहीं, इन तीनों को कुछ भी नहीं, ठीक। ये क्या है? ये एक तरीके से जो सरकार है उसका क्या करते हैं, ये सरकार के सजग प्रहरी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है वो क्या है? सरकार का एक तरीके का सजग प्रहरी के रूप में काम करता है, इनको नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है। अगला, डैश भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है। कौन? खुफिया ब्यूरो के निदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैबिनेट सचिव या फिर अटॉर्नी जनरल। इनमें से कौन से जो हैं जो भारत सरकार में शीर्षस्थ मतलब टॉप मोस्ट पे हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो भारत का सरकार का कैबिनेट सचिव होता है, जो भारत सरकार का कैबिनेट सचिव होता है वो क्या होता है? इनका शीर्षस्थ अधिकारी होता है, मतलब टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है। भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया। भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया है? अरूप राहा, अर्जुन सिंह, दिलबाग सिंह या फिर मोहन राणा। ये आपको बताना है कि इसमें आपका सही जवाब क्या है। तो आपको बताना है कि ये सही जवाब क्या है, तो ये है, ठीक है। और ये कहां? जब 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसमें ये शामिल थे। अर्जुन सिंह जो थे ये भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें ये शामिल थे, ठीक है। निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उसके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस उप महानिरीक्षक। ये आपको इसके ऑर्डर में बताना है, शीर्ष से तल तक, मतलब इस ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे ऊपर क्या होगा? आपका हो जाएगा ये, फिर ये,
फिर ये और फिर ये, मतलब आपका क्या हो जाएगा, डी पहले सी बी ए। तो कहाँ है ऑप्शन आपका, सी ए बी नहीं, डी ए सी ये भी नहीं, डी सी ए बी ये भी नहीं, डी सी बी ए, डी सी बी ए, ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। अगला, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षा विधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है। ये भारतीय प्रशासनिक जो सेवा के परीक्षा विधीन वो होते हैं अधिकारी, इनका प्रशिक्षण कहाँ पर होता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्य प्रदेश, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद, या फिर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी। तो जितने भी अधिकारी होते हैं नवनियुक्त, इनका प्रशिक्षण जो होता है वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में होता है। अगला, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, यह है। इसमें 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग, ये भी ठीक है, ये है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, यही आपका नहीं है। ठीक है, यही आपका नहीं है। बाकी से कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया, ये सब सही है, लेकिन जो ये ऑप्शन है ये इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है। भारत की अग्रणी तहकीकात मतलब खोजबीन वाली, अपराध जांच विभाग सीआईडी, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध रॉ, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। तो आप सब जानते हैं कि जो आपका सीबीआई है वो भारत की अग्रणी तहकीकात ये क्या है, संबंधित पुलिस संस्था है। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे, ये आपको बताना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के मतलब सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे। करमचंद जैन, खान बहादुर कुर्बान अली खान, या डीपी कोहली, या एमसी मेहता, ये आपको बताना है कि कौन थे। तो इसके कौन थे आपके, डीपी कोहली। कौन थे, डीपी कोहली थे जो संस्थापक निदेशक थे। ठीक है, कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में सच नहीं है। सच नहीं है। सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के ऊपर इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। या फिर लास्ट, आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो कौन सी बात सच नहीं है, तो ये चीज आपकी सही नहीं है कि सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, यही चीज नहीं सही है। ठीक है, अगला, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो अभियुक्तियां, उक्तियां और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। लॉग पुस्तिका, फाइल टिप्पण, ज्ञापन, या फिर परिशिष्ट। ये आपको बताना है कि इसको जो अभियुक्तियां, उक्तियां और सिफारिशें होती हैं जो फाइलों में लिखी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए इन्हें ज्ञापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत की लोक सेवा के प्रमुख, गृह मंत्रालय, या फिर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो जो भारत का गृह मंत्रालय है वो ये भारतीय पुलिस सेवा के लिए संवर्ग को नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण होता है। ठीक है, छावनियां वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड डैश के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण में रहता है, तो जो छावनी बोर्ड होता है बेटा वो किसके नियंत्रण में रहता है, सीधा सा जवाब है रक्षा मंत्रालय के, भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन रहता है।
निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरों के दर्जे के बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरों के दर्जे के बराबर नहीं है। प्रधान मुख्य वन रक्षक, मंत्रिमंडल सचिव, पुलिस महानिदेशक या खुफिया ब्यूरो निदेशक या भारत सरकार के अपर सचिव या फिर राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव। आपको बताना है कि 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरों के दर्जे के बराबर नहीं है। तो जो मंत्रिमंडल सचिव होता है वो इस पद के बराबर नहीं होता है। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर राज्य संवर्ग होते हैं? 28, 24, 22 या 27। तो भारतीय पुलिस सेवा में 24 कैडर होते हैं। ठीक है, 24 स्टेट कैडर होते हैं, मतलब राज्य संवर्ग होते हैं। अगला, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व बल, सीमा सुरक्षा बल या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल कौन सा होता है, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से सारे ऑप्शंस, कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो आपका ये CISF, ये जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। इसका गठन कब किया गया था? 1969 में। कब किया गया था इसका गठन? 1969 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा बल कौन सा? CISF। और इसका गठन कब किया गया था? 1969 में। भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? सिकंदर बख्त, गोविंद नारायण, NR पिल्लई या फिर VR कृष्णा अय्यर। तो ये कौन थे? NR पिल्लई। ठीक है, भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? खान बहादुर, कुर्बान अली, राय बहादुर पंडित, शंभूनाथ, DP कोहली या फिर करमचंद। ये आपको बताना है ऑप्शंस में। तो किसको माना जाता है? माना जाता है ये राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को। किसको माना जाता है? राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बरेली, प्रयागराज, नोएडा या फिर मेरठ। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है वो कहां पर है। तो ये अभी जो है आपके प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? देखिए मैं बार बार क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि नहीं पे फोकस करिएगा कि किस क्वेश्चन में बार बार नहीं आ रहा है। शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या फिर भाषा परीक्षण। तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से ये सारे होते हैं। जो आपका नहीं होता है वो कौन सा होता है? वो ये होता है, भाषा परीक्षण नहीं होता है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ये परीक्षण नहीं आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर चित्र है? मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है? मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा है? मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? हरा, नीला, पीला या फिर नारंगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में एक होता है लाल और दूसरा होता है नीला। एक होता है लाल और दूसरा होता है नीला। तो ये पुलिस के जो विभाग है उसका जो आधिकारिक ध्वज है उसमें ये 2 रंग पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ने की जरूरत होती है? ये आपको बताना है। ये जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो शारीरिक परीक्षण होता है पुरुष अभ्यर्थियों का, उन्हें कितना दौड़ने की आवश्यकता होती है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर या फिर 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर या 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर या फिर 35 मिनटों में 3.8
8 किलोमीटर। तो जो पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। कितनी पड़ती है? 4.8 किलोमीटर। और जो महिलाएं होती हैं उनको कितनी पड़ती है? उनको 14 मिनट में आपकी पड़ती है 2.4 किलोमीटर। तो पुरुष को कितनी जरूरत पड़ती है? 25 मिनट में 4.8 और महिलाओं को पड़ती है 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। नेक्स्ट, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था? किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था? 1950, 1947 या फिर 1948 या 1955 में आपको बताना है कि किस वर्ष इसको बदल दिया गया था। तो ये बदला गया था आपके 1948 में। भारतीय वन सेवा के कैडरों का या के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? भारतीय वन सेवा के कैडरों का, ठीक है, नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जो वन सेवा है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। क्या होता है? किसका इनके ऊपर कमांड होता है? कौन इनको गवर्न करता है? तो गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईपीएस के लिए कौन सा गवर्न करता है? तो आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख या फिर भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये किसके द्वारा गवर्न होता है? ये होता है गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा ये गवर्न होता है, मतलब नियंत्रण रहता है उसका। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था कोच्चि, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई में। ये आपको बताना है कि कहां पर स्थापित किया गया था। तो कहां पर स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। ये कब किया गया था? ये आपका सन 2000 में। कब किया गया था? सन 2000 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है। कहां स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया। इन जोनों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के जो पुलिस जोन है उनकी संख्या कितनी है? 73 है, 8 है, 18 है या 75 है? ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का जो जोन है वो कितने जोनों में बांटा गया है। तो उसको आपके 8 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया है? 8 जोनों में बांटा गया है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित होते हैं? यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट्री कमिश्नर, स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन या फिर रूस का प्रोक्यूरेटर जनरल या फिर फ्रांस की काउंसिल ऑफ स्टेट। जो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तो वो होते हैं आपके स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? भारतीय वन सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय उद्योग सेवा या उपयोग में से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि कौन सी सेवा जो है वो आपके अखिल सेवा मानी जाती है। तो भारतीय वन सेवा, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है? भारतीय वन सेवा। ठीक है। कौन सी सेवा है? भारतीय वन सेवा। ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? इसको शामिल किया गया था, इसको सृजन किया गया था। ठीक है। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, जयपुर, पूना, चंडीगढ़। ये आपको बताना है कि इसका मुख्यालय
कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में है। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है? जनरल का, लेफ्टिनेंट जनरल का, मेजर जनरल या फिर कर्नल का? तो भारतीय वायुसेना के पद एयर मार्शल का जो समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट रैंक जो होती है, वो थल सेना में होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। ठीक है। इसको आप सारे जो हैं वो उसको याद कर लीजिएगा, किसकी रैंक किसके इक्विवेलेंट है। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षण व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग या फिर शासन द्वारा गठित कमेटी? तो जो पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। किसके द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6, 7, 4 या फिर 5? तो हर तरीके के पुलिस से संबंधित आपको प्रश्न मालूम होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं? कुल 6 अनुभाग हैं। समझ गए? उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट जो था वो किस वक्त पारित किया गया था? 1948, 1950, 1952 या फिर 1945? तो इसमें आपको इसका जवाब देना है, ये कब पारित किया गया था? ये 1948 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1948 में पारित किया गया था। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्त अधिकारी अब कौन है? चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, पुलिस महानिदेशक या फिर उत्तर प्रदेश शासन? तो उप निरीक्षक का क्या हो गया आपका नियुक्ति अधिकारी? अब कौन होता है? वो होता है पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? पुलिस प्रपत्र 214, पुलिस प्रपत्र 124, पुलिस प्रपत्र 215 या फिर पुलिस प्रपत्र 125? तो जितनी भी रकम है, चाहे वो प्राप्त की गई हो चाहे वो वितरित की गई हो, वो पुलिस प्रपत्र 214 में दर्ज की जाएगी। ठीक है। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? ठीक है। द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उक्त ए व बी दोनों द्वारा अनुमोदित या फिर पुलिस अधीक्षक के द्वारा? तो ये किसके द्वारा अनुमोदित वर्दी पहनेंगे? ये पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित वर्दी को पहनेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? मैंने बार बार कहा है, कम से कम इस इतने प्रश्न में कम से कम 10 प्रश्न ऐसे आ गए होंगे जिसमें नहीं दिया है। इस प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखिएगा, तभी आंसर को लगाने की कोशिश कीजिएगा कि कहां बार बार नहीं का जिक्र हुआ है, बार बार इसमें नहीं आया है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश? तो जो आपकी लोकायुक्त संस्था है वो हरियाणा में नहीं है। तो ये थे आज के सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी पुलिस के जो भी एग्जाम हुए हैं उनसे पुलिस प्रशासन एवं व्यवस्था से संबंधित हैं। इसको आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हिस्ट्री, भूगोल, ये सारी चीजें, संविधान, ये सारे प्रश्नों से परिचित होते हैं पहले से ही, लेकिन इन प्रश्नों से आप भली भांति परिचित नहीं होते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को देखना अति आवश्यक है। अगर आपको हमारे प्रयास, हमारी क्वेश्चन जो आपके लिए लगातार की जा रही हैं, अगर वो पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और वो भी पॉजिटिव कमेंट कीजिए, पॉजिटिव फीडबैक्स दीजिए कि अभी और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है और हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।